तो भगवान है और तुम्हें देखता है और तुम दूसरे को देखते हो, तो भगवान को नहीं देखते। इसलिए मैं कहता हूँ भगवान तक मत जाओ, भगवान तुम्हारे पास आ जाएगा, उतर के आ जाएगा। तुम्हारे अंदर दाखिल होने के लिए प्रतिपल लोग खड़ा है, लेकिन तुमने दरवाजे बंद कर दिया। तुम जब तुमने दरवाजे बंद कर दिया तो क्या हो गया? लेकिन मैं बोलता हूँ सो मत, जरा जाग के देखो। जिसने स्वयं को जाना है उसने सबको जाना है। जिसने गंगा जल पिया है और जल पिए ना पड़े, कुछ जरूरत नहीं, हमने गंगा जल पी लिया। मंदिर में जाने की कोई जरूरत नहीं, जाओ, लेकिन तुम्हारा वहां भाव जगना चाहिए, अनमन होना चाहिए। मन भी तुम्हारा अनमन हो जाओ, कोई विचार रही, अनमन, उन्मनी अवस्था जिसे बोला जाता है। जब ऐसे परिस्थिति में संसार में रहते रहते तुम तुम्हारा रास्ता शोधो, तुमको कोई दिखाने वाला नहीं है। हाँ, जब गुरु मिल जाएगा तो जरूर, तो तुम मैं कुछ नहीं बोलता, तो गुरु हो गए। लेकिन और संसार में से प्रभु के बाहर जाने का रास्ता तुम ढूंढ लो, दौड़ो मत, रुक जाओ और फिर तुम देखो। तुमको कोई दिखाने वाला नहीं है, गुरु पास जाओ तो गुरु तुमको दिया कैसे जलाना वो सिखाएंगे। गुरु दिया नहीं जलाएंगे, खुद तुम्हारे पास जलाएंगे। तुम करो भाई, मैं तो नहीं करने वाला हूँ। और गुरु के पास जाके शांत बैठ जाओ, उनके मौन में बैठ जाओ, मांगो मत, देखो क्या होता है, कैसी झलक आती है, कैसा झरोका खुल जाता है, और देखो झरोके में से कैसा चांद दिखता है। पूनम की रात हो गए और तुम्हारी झरोका तुमने बंद कर दिया, नहीं बंद खोलो तो देखो कैसा चांद दिखाई देता है। ऐसे तुम्हारे अंदर का जो झरोका तुमने बंद कर दिया है उसे खुलवा दो, बस तुम जहां देखो तो तुम्हारा रास्ता मिल जाएगा। भगवान तो चांद जैसा चमकता है, कहां भी बैठा है, नजदीक तुम्हारे पास थोड़ा आने वाला है। हाँ, तुम नहीं जाओ, आएगा, जरूर आएगा, एक बार जरूर आएगा। ऐसा नहीं है, बेरहम नहीं है और निष्ठुर नहीं है। भगवान बेरहम नहीं है और निष्ठुर भी नहीं है, और निर्गुण निराकार है। लेकिन निर्गुण निराकार होते हुए वो आकार सगुण भी है, उसका दो रूप है, सगुण है, साकार है, निर्गुण निराकार है। तुमको जो लगे वो रूप तुम पकड़ लो। ये तो हमने भगवान के नाम दे दिया पर नाम झूठा। कांतिलाल कोई नहीं, कांतिलाल कहते कांतिलाल कहने शरीर पण गए साफ થઈ ગયું, ફરી કાંતિલાલ નહીં જવાનું। એ બીજા કાંતિલાલ ગણે તો એ કાંતિલાલ नहीं जाए, गया हो नहीं गया हो मिट गया, उसे मैं क्या बोलता हूँ, मिट गया और वापस नहीं आया। हमने तो संसार भी चाहिए, भगवान भी चाहिए, गुरु भी चाहिए, जरूर चाहिए। और गुरु संसार में है, गुरु संस्कार बाहर मत ढूंढो, गुरु भी संसार में, लेकिन संसार से अधिक है, बंधा नहीं है संसार से, निर्बंध है। सर्व रहते हुए भी हम बंधे नहीं, हम निर्बंध है, हम स्वच्छंद है, हम स्वच्छंद है। इसलिए गुरु को जब गुरु मिल जाता है, कोई नसीब से गुरु मिल गया तो मान लो कि तुम्हारा क्या, तुम्हारा बेड़ा पार हो गया। गुरु तुमसे संसार से छुड़ाएगा नहीं, लेकिन गुरु तुमको दिखाएगा तुम कौन हो, तुम्हें दिखाएगा तुम्हें दिखाएगा तुम। ज्यादा गुरु के पास कुछ नहीं है, कुछ देने वाला नहीं है गुरु। गुरु के पास आशा मत रखो, गुरु कभी नहीं देगा, लेकिन जो गुरु देगा वो शाश्वत देगा। चाहे क्षण भंगुर, क्षण में डुबकी लगा लो, क्षण शाश्वत की है। क्षण और क्षण भंगुर, शाश्वत और क्षण में कुछ नहीं, बंधु एक ही है दोनों। जैसे भगवान और प्रकृति एक है, उनमें लीन है कि अलग है नहीं, हम उसको अलग देखते हैं। यानी तुम्हारी आंख दृष्टि भेद हो गया, तुम्हारी दृष्टि, दर्शन जिसे बोला जाता है, दर्शन। कोई पूछेगा भाई भारत की संस्कृति
कि क्या विशेषता है भारत का दर्शन, भारत के दर्शन की क्या विशेषता है। मैं पूछता हूं, दर्शन में भारत और भारत आता है? दर्शन में भारत और भारत आएगा? कोई गोरा भी देखेगा, कोई काला आदमी देखेगा, इसे क्या फर्क पड़ने वाला है? दर्शन में क्या बनाया जाएगा? दर्शन तुम्हारी दृष्टि में दर्शन 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 आने दृष्टि, दर्शन आने दृष्टि। तुम मत कहना कि मैं देख के अब भारत है, ये भारत है, इसमें कोई फर्क नहीं है। भारत संस्कृति क्या है, दर्शन, भारत दर्शन की संस्कृति क्या है? तो एक है, अलग है नहीं। तुम्हारे दर्शन अलग नहीं है, दर्शन से भारत और भारत नहीं हो सकता है, ध्यान रखना। दर्शन से भारत और भारत नहीं होगा। दर्शन दर्शन मैं જોઈ લીધું ભારત ભારત મહાભારત ક્યાંથી આવી ગયું ને મહાભારત ક્યાંથી આવી ગયું? જે છે તે જ. એટલે જે આ દ્રશ્ય છે, દ્રશ્ય છે ને, દ્રષ્टा અને સૃષ્ટિ એક છે, उसमें समावेश है। दृष्टा सृष्टि अलग नहीं है, एक ही है, उनमें समावेश है। जैसे नर्तक अपने नृत्य में समा जाता है, ऐसा दृष्टा सृष्टि में समा जाता है, सृष्टि में समा जाता है। ऐसा जो नाचने वाला है वो अपने नाच में समा जाता है, ऐसा सृष्टा सृष्टि में समा जाता है। इससे अलग कुछ नहीं है, दोनों एक ही है। लेकिन हमने आज तक जो हमने ज्ञान मिला, हाँ, अब तो हमने ज्ञान लिया, उधार लिया, हमारा कोई ज्ञान। हम सबकी आस्था का धाम ब्रह्मलीन परम पूज्य श्री साने दादा की अखंड धुनी। धृतिमान नाथ संप्रदाय के वर्तमान गादीपति विश्ववंदनीय परम पूज्य श्री छोटे दादा का संकल्प प्रण। हजारों लाखों श्रद्धालुओं का दुख दूर करने वाला, प्रेम और भक्तों की अपार श्रद्धा का धाम, वो है हमारा नवनाथ धाम, ब्रह्मलीन परम पूज्य श्री साने दादा समाधि मंदिर। धृतिमान नाथ संप्रदाय के वर्तमान गादीपति विश्ववंदनीय परम पूज्य श्री छोटे दादा के प्रखर और प्रबल नेतृत्व के अंतर्गत ये भव्य मंदिर आकार ले रहा है। ब्रह्मलीन परम पूज्य सद्गुरु श्री साने दादा समाधि मंदिर निर्माण कार्य एक धार्मिक यज्ञ कार्य है, जिसमें आहुति रूप में तन, मन, धन का समर्पण करके पुण्य प्राप्ति के अधिकारी बनिए और आत्मभाव से तेरा तुझको अर्पण की मानस वृत्ति से अपना सहयोग अवश्य दें। मन से देंगे तो भीख कहलाएगी, विश्वास से देंगे तो दान कहलाएगा, आत्मभाव से देंगे तो धर्म या कर्तव्य कहलाएगा। आपका दान माँ विमला अखूट अन्न क्षेत्र ट्रस्ट में करें। आपका दान मूल्य आर्टिकल 80G के तहत आयकर से राहत दायरे में आएगा। दान करने के लिए संपर्क करें 9726970692 और 99137199765।